नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप क्या है? अगर हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, वो क्लोज्ड हो, और बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, एसोसिएटिव हो। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो हमारे पास क्या बनता है? सेमी ग्रुप। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज फॉर्म अ सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी हम क्या करें, हम दो नेचुरल नंबर्स ले लें, अगर उनका सम जो है वो नेचुरल नंबर से लाई करता है तो हमारे पास क्या होगी? पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, विच इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और हम क्या करें, एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं। मैं नेचुरल नंबर का सेट लिख लेती हूँ, वो क्या है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। और अगर मैं दो नेचुरल नंबर ले लूँ और मैं देखूँ, चेक करूँ, 3 नेचुरल नंबर लूँ और चेक करूँ वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करें या नहीं, तो क्या है? 2 3 4 अगर मैं ले लूँ तो मैं क्या करती हूँ, 2 पहले 3 + 4, इसी तरह मैं लिख लेती हूँ 2 + 3 + 4। तो इन दोनों का आंसर मेरे पास क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो दे फॉर्म अ सेमी ग्रुप। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास मोनाइड का। मोनाइड क्या है? ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें हमारे पास क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। हमारे पास सेमी ग्रुप की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो और हमारे पास क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो हम ऐसे केस को क्या कहते हैं? मोनाइड। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अ मोनाइड। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है तो हम लिख लेते हैं n = 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर हम कोई दो नेचुरल नंबर लें, जैसा कि 2 और 3 ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है? 6, विच इज़ बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। इसी तरह हम क्या करें? एसोसिएटिव चेक कर लें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। और हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1, सो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम देखें 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर क्या आ जाता है? वही नंबर। सो 1 बिलोंग्स टू n, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, सो हमारे पास नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बनाता है? मोनाइड। इसके बाद हमारे पास क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप। वो क्या है? अ मोनाइड। अब हमारे पास क्या है? हमने पहले ग्रुपाइड की डेफिनेशन डिस्कस की, फिर सेमी ग्रुप, फिर मोनाइड। सेमी ग्रुप में एक कंडीशन ऐड की, आइडेंटिटी की, तो क्या बन गई हमारे पास? मोनाइड। अब मोनाइड में अगर हम कुछ कंडीशंस ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ग्रुप की डेफिनेशन। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। अ मोनाइड हैविंग इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अ ग्रुप अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। हमारे पास मोनाइड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं और उसमें हमारे पास एक कंडीशन ऐड हो जाए कि हमारे पास इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, तो हम ऐसे को क्या कहेंगे? कि वो ग्रुप होगा अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन। तो आइए उसको लिख लेते हैं। इफ G is closed with respect to some binary operation, the operation is associative and G has an identity element with respect to binary operation and every element of G has inverse in G with respect to some binary operation। अगर ये हमारे पास चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे पास ग्रुप बनेगा। और अगर हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन आ जाए कि हमारे पास क्या हो? कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एबिलियन ग्रुप। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी इन कंडीशंस को लिखा हुआ देख सकते हैं। होप सो आपको ये ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनाइड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।